सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वाई द सीक्वेंस ऑफ कन्फिग्रेशन ऑल्टर्स आफ्टर N2। आपने 11th-12th में ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारा जो नाइट्रोजन है का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसमें हमें 2-1-2-1 बनाना पड़ता है, पर जैसे ही ऑक्सीजन में हम आते हैं तो 1-2-2-1 हो जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। और ये BSc फर्स्ट ईयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना ही चाहिए, और अगर आप फर्दर आगे केमिस्ट्री के लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो तब तो ये आपके लिए एकदम पता रहना ही चाहिए, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि नाइट्रोजन या फिर उससे पहले वाले जो हमारे रहते हैं ग्रुप या फिर एटम्स, उनके मॉलिक्यूल्स के लिए ये ऑर्डर रहता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। पर जैसे ही हम ऑक्सीजन आते हैं या फिर नाइट्रोजन से हम आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में, ठीक है, तो ये होता है, ये पलट जाता है। ये ऑर्डर देख सकते हो, 2pz इस साइड आ गया, आगे आ गया, और ये पीछे चला गया, ठीक है। ये दोनों बस पलटते हैं, ये दोनों, और ये लास्ट के दोनों सेम रहते हैं। तो आखिर ये पलटते क्यों हैं, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये आखिर क्यों पलटते हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों में ही पलटाव होता है, तो आखिर ये क्यों होता है वो हम आज देखने वाले हैं। तो मेन रीज़न ये रहता है इन लोग के पलटाव का, जो है हमारा sp मिक्सिंग। तो नाइट्रोजन या फिर उससे पहले तक के हमारे जो एटम्स रहते हैं उसमें हमें देखने मिलती है sp मिक्सिंग, जिससे ये ऑर्डर इस तरह रहता है। पर ऑक्सीजन में जाते ही हमारी sp मिक्सिंग कम हो जाती है या फिर नहीं रहती, तो इसीलिए ये ऑर्डर ऐसे रहता है। तो उसको अगर ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जिसमें 2s नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल के बीच का डिस्टेंस आपको दिखेगा। तो मतलब इन दोनों आपस में आप आराम से मिक्सिंग कर लेंगे और एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में आप देखोगे नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा है एस और पी के बीच का डिस्टेंस 2s और 2p के, जिसकी वजह से 2s का ऑर्बिटल और 2p का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं करता और वो मिक्सिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा ऑर्डर हमको स्टैंडर्ड ऑर्डर देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड ऑर्डर ये है, पर जैसे ही sp मिक्सिंग होती है तो ये जो रहता है ये ऊपर चल जाता है और ये 2px 2py वाला ही नीचे आ जाता है। तो इसको हम कल अच्छे से जानेंगे कि हम पढ़ेंगे कि कैसे आखिर sp मिक्सिंग होती है और क्यों होती है, ठीक है। तो कैसे होती है ये तो आपको अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको इनमें से क्या ही समझ में आएगा, पर क्यों होती है वो आपको समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको अभी ये जान लेना है कि वाई द सीक्वेंस ऑफ कन्फिग्रेशन अल्टर्स आफ्टर N2। वो इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन के बाद हमारी sp मिक्सिंग होनी बंद हो जाती है। नाइट्रोजन तक हमारी sp मिक्सिंग बहुत ही अच्छे से होती है, पर नाइट्रोजन के बाद वाले केस में हमारी कोई sp मिक्सिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हमें सिर्फ ये कन्फिग्रेशन देखने का मिलता है नाइट्रोजन के बाद। पर नाइट्रोजन से पहले बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हमें यही कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है और यही लिखनी है, ठीक है। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप किसी भी एटम या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे बना सकते हो, ठीक है। बाय बाय।